तो आज चाहे लालू जी की छापामारी हो या मथुरा की ईदगाह की बात हो या ज्ञानवापी मस्जिद हो, ये सारा मामला इस तरह से है कि ये जो देश के गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की जनगणना होनी चाहिए जाति आधारित, इसको दबाने के लिए एक दूसरी साजिश है ये। यकीनन मैं समझता हूँ कि इसमें दो बात है। एक तो ये है कि जाति आधारित जनगणना के लिए लोग कदम न बढ़ाएं। दूसरी बात है कि नीतीश जी के लिए भी नोटिस है कि हमने लालू जी को के ठिकानों पर उनको ठिकाना लगाने की कोशिश की है। आप भी कुछ करेंगे तो आप पर भी कुछ करेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लालू प्रसाद यादव के घर पर सीबीआई की छापेमारी हुई कल, और इस वक्त हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान जी हैं। सर, सीबीआई का छापा पड़ता है, तेजस्वी यादव उस वक्त लंदन में रहते हैं, पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे? क्या क्योंकि आरजेडी ये आरोप लगा रही है कि सीबीआई जो है वो तोता है और केंद्र सरकार के इशारे पर काम करिए, और साजिशन ये जो है वो छापेमारी सीबीआई की तरफ से की गई है, क्योंकि आप बिहार के दूसरे विपक्ष हैं। आप क्या मानते हैं? देखिए, सीबीआई का या ईडी का छापा पड़ना करप्शन के खिलाफ भी ज़रूरी है, लेकिन लालू परिवार पर जिस तरह से छापेमारी का काम कराया गया है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। ये केंद्र सरकार की धौंस है, धमकी है, धांधली है, लोकतंत्र की हत्या है, विपक्ष के मुंह को बंद रखने की कोशिश है। बल्कि आप इसको दूसरी नज़र से देखिए कि इस वक्त बिहार का सत्ता पक्ष और विपक्ष जो सब लोगों ने एकजुट होकर बिहार में और पूरे देश में जाति आधारित जनगणना करने की बात कही है, तो याद होना चाहिए जिस तरह मंडल कमीशन जिस वक्त उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तो उस वक्त इन लोगों ने उनको के सामंतों ने उस वक्त क्या किया कि मंडल कमीशन के नफाज को, उस वक्त जो पिछड़ों के उत्थान की बात हो रही थी, इसको दबाने के लिए कमंडल शुरू कर दिया था। तो आज चाहे लालू जी की छापामारी हो या मथुरा की ईदगाह की बात हो या ज्ञानवापी मस्जिद हो, ये सारा मामला इस तरह से है कि ये जो देश के गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की जनगणना होनी चाहिए जाति आधारित, इसको दबाने के लिए एक दूसरी साजिश है ये। इसलिए मैं समझता हूं कि लाली परिवार पर, लालू जी को सज़ा हुई, लालू जी का मामला जो था करप्शन का, उस पर मामला अदालत का मामला है। ये जिस तरह से किया गया है, तो मैं समझता हूं कि ये पूरे तौर पर राजनीतिक तौर पर प्रताड़ित करने की साजिश है। इसकी कभी भी इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। आरजेडी एक और दावा कर रही है, कह रही है कि जिस तरीके से मुलाकात जातिगत जनगणना को लेकर तेजस्वी और सीएम नीतीश कुमार के बीच में हुई, तो ये उसका रिएक्शन था सीबीआई का छापा। आप क्या मानते हैं कि? यकीनन मैं समझता हूं कि इसमें दो बात है। एक तो ये है कि जाति आधारित जनगणना के लिए लोग कदम न बढ़ाएं। दूसरी बात है कि नीतीश जी के लिए भी नोटिस है कि हमने लालू जी को के ठिकानों पर उनको ठिकाना लगाने की कोशिश की है। आप भी कुछ करेंगे तो आप पर भी कुछ करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि बिहार के राजनेताओं को साहस करनी चाहिए और केंद्र के इस तरह के भेदभाव और मैं समझता हूं कि दादागिरी के खिलाफ बिहार के लोगों को एकजुट होकर पूरे देश को राह बतानी चाहिए। जन आंदोलन यही की धरती रही है ये। जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी के खिलाफ यहीं से आंदोलन शुरू किया था। देश में इस वक्त जो दादागिरी हो रही है और जो फासिज्म बढ़ रहा है, बिहार के समाजवादी लोगों को एकजुट होना चाहिए और सामंतवादी विचारधारा के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी चाहिए। इस बीच एक आखिरी सवाल है कि जब ये छापेमारी हो रही थी तो बीजेपी की तरफ से बड़ा बयान आता है। बीजेपी कहती है कि जेडीयू जो है वो हमेशा बीजेपी के साथ रहेगी और रिश्ता जो है वो अटूट है। सरकार जो है वो बिहार में 5 साल चलेगी। सीबीआई की छापेमारी से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, सीबीआई अपना काम कर रही है। अब ठीक है, इन लोगों के कहने और कथनी पर क्यों भरोसा आप करने लगे हैं? ये तो पल पल में चेहरा भी बदलते हैं, रूप भी बदलते हैं, भाषा भी बदलते हैं। इसलिए इन लोगों की बातों पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए, थे अख्तरुल इमान जो साफ तौर पे कह रहे हैं जिस तरीके से रेड पड़ा राबड़ी हाउस में, वो कहीं ना कहीं साजिशन जो है वो किया गया है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।